कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल ही दीवार से लगाया जा रहा है। आज जो बाबरवान और सबसे पहले कहा जी हमारे तो जी झंडे ही प्रिंट नहीं होने दे रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा जी खान साहब भी होंगे, बल्ले का निशान भी होगा। ये अभी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ताहाल खान साहब पर जो केसेस है वो जेर समात है। हम आपको ये खबर दे रहे हैं आने वाले चंद हफ्तों के अंदर चेयरमैन पीटीआई को कुछ केसेस में सजा होगी और उस सजा के बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं रहेंगे। जो आपके पीक आवर्स होंगे उस बुलेटिन में माइनस इमरान खान होगा, मतलब खान साहब की खबर नहीं चल रही होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात इंडोर्स की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि इलेक्शन की तारीख जो है वो सदर पाकिस्तान ने ही देनी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ा वोट बैंक लेने के लिए आइन कानून और एथिक्स और पता नहीं किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। मियां साहब जो अभी तक हमें नजर आ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में सबसे आगे हैं, कोई दूर दूर तक कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, आज हमने बात करनी है एक बड़ा आजकल एक वर्ड जो है वो ज़ुबान ज़द आम है, हर कोई उस पर बात कर रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड। तो ये भी नई इस तरह हम सुन रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही हैं, बल्कि इसकी डिमांड कर रही हैं, जिसके लिए हमने देखा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक डेलीगेशन जिसमें बाबरवान साहब और बैरिस्टर गौहर शामिल हैं, उन्होंने मुलाकात की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। उस मुलाकात में क्या क्या डिमांड रखी आपको ये भी बताएंगे। और उसके साथ साथ सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज निगरान वज़ीर आज़म को एक लेटर लिखा है। उस लेटर के साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब, उनका लेटर जो उन्होंने सदर को लिखा था उसका भी हवाला दिया है, उसकी भी कॉपी साथ थी और निगरान वज़ीर आज़म को भेजा है, जिसमें कुछ मुतालबात किए हैं आइन और कानून की रोशनी में। सबसे पहले बात करते हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द, 2 रुकनी वफ्द। 45 मिनट ये मुलाकात हुई, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, लेकिन अभी वो मुझे लगता है कि कुछ तरह कम हो गए हैं और जो मुतालबात रखे गए वहाँ सामने। हमने देखा कि पिछले कुछ टाइम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने की कोशिश की उसमें बेशक फ़लस्तीन के हवाले से रैली हो, उसमें बेशक जो KPK में मामलात हों, योम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैलीज़ हो, किसी भी जगह उनको जलसा जुलूस रैली करने की इजाज़त नहीं दी गई। क्रैकडाउन हुआ, गिरफ्तारियाँ हुई और अभी यूँ लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल ही दीवार से लगाया जा रहा है। आज जो बाबरवान और उनकी क़यादत में मिलने वाला डेलीगेशन था 2 रुकनी, उसने जो बात की सबसे पहले कहा जी हमारे तो जी झंडे ही प्रिंट नहीं होने दे रहे, हमारे पैनाफ्लेक्सेस नहीं बनने को इजाज़त दी जा रही, जलसे जुलूस रैली कॉर्नर मीटिंग किसी जगह हम नज़र नहीं आ रहे। और साथ साथ अभी तक हमें जो बल्ले का निशान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलामत है और खान प्लेयर 92 वर्ल्ड कप की इलामत है वो नहीं हमें मिल रहा था हाल, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एक उनको यकीन दहानी करवाई कि जी वो आपको बल्ले का निशान आपका ही है और चेयरमैन PTI जो है वो भी माइनस नहीं होंगे। ये कह रहे हैं सिकंदर सुल्तान राजा। लेकिन इसके अंदर असल जो खबर है वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चंद रोज़ कबल कुछ जर्नलिस्ट से भी मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने कहा जी खान साहब भी होंगे, बल्ले का निशान भी होगा। ये अभी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ताहाल खान साहब पर जो केसेस है वो जेर समात है। किसी केस में भी अभी तक उनको ऐसी कोई सज़ा नहीं हुई, सिर्फ तोशा खाना के अलावा, कि उनसे पार्टी का निशान लिया जाए वापस या उनसे जो पार्टी की चेयरमैनशिप है या इमरान खान को माइनस कर दिया जाए। अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन हम आपको ये खबर दे रहे हैं आने वाले चंद हफ्तों के अंदर चेयरमैन PTI को कुछ केसेस में सज़ा होगी और उस सज़ा के बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं रहेंगे। उस टाइम इलेक्शन कमिश्नर कहेंगे देखें जी ये आइनी और ये कानूनी मामलात हैं आपके सामने, ये आइन कहता है, ये कानून कहता है, तो लिहाजा इसके मुताबिक हमने तो एक्ट किया है। अभी तक तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। ऑल्दो कितने सारे केसेस इलेक्शन कमीशन में ही इमरान खान साहब के खिलाफ जो है जेर समात हैं, जिसमें तौहीन इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन भी शामिल है। उस केस में भी अगर सज़ा होती है तो उनको आगे जो है उसके मसाइल देखना पड़ सकते हैं। लेकिन कैसे एक ऐसी शख्सियत जिसका खुद भी एक जज वाला रोल हो वो बिफोर टाइम इस तरह की बात कर सकती है कि जी हम बल्ले का निशान या चेयरमैनशिप जो है ले रहे हैं या नहीं होगी या फलां होगी, वो तो मामला जो है अदालत देख रही है उसको, उसके ऊपर जो है गवाहियाँ आ रही हैं, वकला पेश हो रहे हैं, उसके ऊपर सबूत पेश किए जा रहे हैं। तो इलेक्शन से पहले बिफोर इलेक्शन आप देखेंगे जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक तड़प है, जो एक लेवल प्लेइंग की जो डिमांड की जा रही है और जिस सतह पे आके डिमांड की जा रही है, ना सिर्फ टॉक शोज़ में बात कर रहे हैं, जलसे जुलूसों की इजाज़त नहीं है, बल्कि आज जो आखिरी मोहरा उनके पास मौजूद है, एक आखिरी पावर की अलामत पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, ऑल्दो वो भी
कॉम्प्रोमाइज्ड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी उनके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी है कि उन्होंने प्रेसिडेंट ने इलेक्शन की डेट को लेकर उस तरह से एक्ट नहीं किया, उन्होंने अपना जो आइनी इख्तियार था उसको इस्तेमाल नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात इंडोर्स की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि इलेक्शन की तारीख जो है वो सदर पाकिस्तान ने ही देनी थी। इलेक्शन कमीशन को थोड़ा ज़रा बताया कि जो आपने सदर को खत लिखा था वो गलत था, वो कवानीन एक्ट के मुताबिक था, लेकिन आइन की रूह से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी कि उन्होंने इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है, लेकिन प्रेसिडेंट वो डेट देने में थोड़ा शाये करते रहे और उस तरह से एक्ट नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तोपों का रुख उनकी जानिब है, लेकिन थोड़ा माइल्ड है। उस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक सदर अलवी साहब को क्रिटिसाइज नहीं कर रही। आज जो ख़त लिखा गया सदर अलवी की जानिब से वो बड़ा अहम है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नज़र आ रहा है इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इंतखाबी मुहिम चला रही है, वो बेल मुलाकातें कर रही है, इंतखाबी इत्तेहाद कर रही है, MQM हो, बाकी जमातें हो, मौलाना हो। इन दी एंड, एट द एंड ऑफ द डे हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ा वोट बैंक लेने के लिए, थोड़ा सिंपथीज़ पंजाब में लेने के लिए, उनको पता है कि असल इलेक्शन जो है बहुत सी इलाकों में उनका और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा, तो वो बड़ा आइन कानून और एथिक्स और पता नहीं किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। डैट्स वाले थोड़ा सा PTI को सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाएगा, जब नंबर गेम की बात आएगी, जब इत्तेहाद बनने होंगे, इंतखाबी इत्तेहाद तो चले पहले बन रहे हैं जिस टाइम क्यों होगी, उसके बाद जो कोलेशन गवर्नमेंट बनने की बारी आएगी, तो डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी जो वजन होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब होगा, क्योंकि एक साथ 16 माह गवर्नमेंट कर चुके हैं, उससे पहले एक साथ PDM में रह चुके हैं, उससे पहले एक साथ इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो तहरीक चला चुके हैं, सो कॉल्ड जो भी कह लें। तो लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस टाइम बड़ा स्मार्टली प्ले कर रही है, वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने के लिए। आइन कानून जमहूरियत सब उनको याद है, लेकिन जब उनको कोई स्पेस मिलेगी, जब उनके जो वोट है वो ट्रांसलेट होगा बैलेट बॉक्स के अंदर, तो डेफिनेटली उसका जो वज़न होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब जाएगा। मौलाना भी उधर जाएंगे, ANP भी उधर जाएगी, अच्छा जी महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो भी उधर जाएंगे, बाप पार्टी का भी रुझान उधर होगा, और ये सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे कि सारा रुख जो है वो एक तरफ चला जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मियाँ साहब जो अभी तक हमें नज़र आ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में सबसे आगे हैं, मतलब कोई दूर दूर तक कोई मद्दे मुकाबिल नहीं, वो अकेले ही भाग रहे हैं और उनके दाएं बाएं उनको कोई नज़र नहीं आ रहा। बिलावल के चांसेस थे, लेकिन अब वो भी ज़रा पीछे रह गए हैं, और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बस इस टाइम यूँ प्रिटेंड कर रहे हैं जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं। अब इसका ही इजहार कर रहे हैं जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। उन्होंने आइन कानून और मुख्तलिफ हवालाजात दिए हैं कि आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 41 के तहत सदर और वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है कि तमाम शहरियों को यकसा हकूक़ मिले। जो लोग जेल में हैं वो बाहर आएँ, जो मुकदमात हैं ख़त्म हों, चेयरमैन PTI को बाहर निकाला जाए और इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। ये सदर के जो अहम निकात थे आज के ख़त के, उसमें ये चीज़ें शामिल हैं और ये उसी की जानिब इशारा कर रहे हैं। साथ साथ सदर ने यह भी बताया कि आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 4 के तहत तमाम जो शहरी हैं उनके साथ यकसा सलूक रखा जाएगा। आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमातों की रुकनियत साजी या तंजीम साजी करना हर शहरी का हक है। ये वही बात होगी ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलते जुलूस रैलियों की इजाज़त नहीं है, लोगों को मोबिलाइज़ करने की इजाज़त नहीं है। अब एक तरफ एक सियासी जमात अपनी कंपेन चला रही है, दूसरी तरफ जो दूसरी सियासी जमात है उनके वर्कर्स को इतनी भी इजाज़त नहीं है कि वो कोई अपनी जो लीडरशिप है उनकी पेशियों पर अदालत में आ जाएं। चेयरमैन PTI का जो साइफर और सारा ट्रायल है वो तो जेल में हो रहा है, उसके ऊपर तो एक अलग से बहस है, उसके ऊपर बात की जा सकती है। शाह महमूद साहब ने आज भी एक दरख्वास्त दे रखी थी जमानत के हवाले से, जो उनकी नहीं मतलब हो सका मामला, उनका आगे बेहतर नहीं हो सका, लेकिन अब उनको एक तरफ बिल्कुल एक तरह कह लें कि मीडिया से भी ब्लैकआउट कर दिया। हम देखें कि अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जलसा कर रही होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जलसा कर रही होगी, मौलाना जलसा कर रहे होंगे, और इन जलसों जुलूसों रैलियों की खबर में चेयरमैन PTI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो इस टाइम केसेस का सामना कर रहे हैं, उनके केसेस की खबरें जो हैं वो चैनल्स पे नहीं चल रही होंगी। क्यों नहीं चल रही होंगी? टाइम नहीं होगा चैनल के पास। जो आपके पीक आवर्स होंगे, जो आपकी जो मीडिया के ऊपर आपका शाम 6 से लेकर रात 10 बजे का टाइम है, उसमें स्पीचेस चल रही होगी, उस बुलेटिन में माइनस इमरान खान होगा, मतलब खान साहब की खबर नहीं चल रही होगी। तो ये आहिस्ता 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 चीज़ें क्या होगी, इसी तरह आप देखेंगे कि जो पब्लिक है, जो वोटर है, जो मकीन हैं दही इलाकों के,
शहरी इलाकों की, जब वो देखेंगे कि एक पार्टी जो टीवी पे ही नज़र नहीं आ रही और दूसरी पार्टियां फुल टाइम मोमेंटम बना हुआ है, जल्द से जुलूस रैलियां कर रही हैं, तो इनको वोट दे के हम क्या करेंगे? फिर वोटर तो चले मौजूद हैं। अभी बहुत से सर्वेज हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खुद एक एक्सपेरिमेंट किया कि अपने सोशल मीडिया पे लगा दिया कि इमरान खान या नवाज शरीफ या नून लीग या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वहीं उनको सुबकी का सामना करना पड़ा, उनको वो ट्वीट जो है वो डिलीट करना पड़ा, वो सर्वे, कि मोस्टली लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हैं। लेकिन जब पब्लिकली लोग जाएंगे, जब जल से जुलूस रैलियाँ होंगी, तो मेरे ख्याल से थोड़ा उनके वोट बैंक में इजाफा भी होगा, और जो लोग हैं वो भी हवाओं का रुख देखते हैं कि किसकी जानिब चल रहा है, कौन सा हमारा इलाके का कैंडिडेट है रुकने कौमी असम्बली का, ये मुस्लिम लीग नून का है, नज़र आ रहा है मुस्लिम लीग नून पावर में जा रही है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़र आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तो सी कैटेगरी का कैंडिडेट है, बाकी जो लीडरशिप थी वो कुछ केसेस का सामना है, किसी को कोई वैसे ही छुपा हुआ है, अभी तक मंजर आम पे नहीं आया, तो एक ऐसे अननाउन से बंदे को कौन वोट देगा? कोई वोट नहीं देगा। ठीक है, डैमेज करेगा वो, उसका वोट इतना वोट ज़रूर होगा कि उसको आप नोट कर लें, या वो आपको जब रिजल्ट आएगा फॉर्म 45 उसके ऊपर नज़र आएंगे, वो फिगर होंगे कि वो 5 या 6 डिजिट्स में ज़रूर हो सकता है, 5 डिजिट में होगा, लेकिन इतना नहीं होगा कि वो सीट जो है वो निकाल सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो अब ये पॉलिटिकल सिनारियो बन रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लिए स्पेस मांग रही है, स्पेस के साथ साथ एक नया उन्होंने एक बयानिया दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो आज तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने देखिए कितना अच्छा परफॉर्म किया है कि 2008 में हमने गवर्नमेंट बनाई, सिंध में मुसलसल हम 2008 से चले आ रहे हैं, कोई दूर दूर तक हमारे मद्दे मुकाबिल नहीं। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टैंस है, और साथ साथ जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं वो कह लें कि एक अपने लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।